Good morning students, this is your Hindi class and today we will revise chapter number 2 वर्ण विचार। देखिए वर्ण विचार, वर्ण क्या होते हैं? वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें वर्ण कहलाती है। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? से आ ई उ ये वर्णमाला जो होती है ये सब वर्ण होते हैं। और ध्वनि क्या होती है? क म ल कमल, ये आ की मात्रा निकली है ना, तो ये क्या है? ध्वनियाँ हैं। क म ल कमल, कारु, ये सब ध्वनि निकल रही हैं। ठीक है, वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? हिंदी की वर्णमाला मालूम है ना आपको? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, री ए ओ अंग आ, ये सब क्या है? हिंदी वर्णमाला है ये। और क ख ग घ घड़ा, च छ ज झ उ ट ठ ड ढ, ये सब क्या है? वर्णमाला है। वर्णों के प्रकार, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। कौन कौन से? आ ई उ री ए ओ आदि। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 35 व्यंजन हैं जो निम्नलिखित हैं। सिक्का ख ग घड़ा, च छ ज झ उ ट ठ ड ढ ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श स ह, ये सब क्या है? व्यंजन है। ये 35 होते हैं। ओके, अब देखिए संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये इस प्रकार बनते हैं, जैसे क प्लस श मिला के श बनता है ना, और त्र कैसे बनता है? त और र को मिला के त्र बनता है। ज प्लस व मिलाकर ज्ञ बनता है ना। देखिए मात्रा, मात्रा क्या होती है? व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। जैसे आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, छोटी आ की कोई मात्रा नहीं होती है। देखिए व्यंजन के बाद लगने वाली मात्राएं कौन कौन सी है? बड़े आ की मात्रा क्या होती है? बड़ा आ का डंडा, ये एक डंडा लगता है। और छोटी की, बड़ी की मात्रा में इस तरह की मात्रा लगती है, ऐसे। छोटे ओ की मात्रा में एक डंडा लगा के ऊपर एक मात्रा लगती है, और बड़े ओ की मात्रा में एक डंडा लगा के दो मात्रा लगती है। ये आ की मात्रा हो गई। छोटी की मात्रा इधर से लगती है, छोटी की ऐसे, ये वाली, और बड़ी की ऐसे लगती है ना। छोटी ए की मात्रा कैसे लगती है? ऊपर एक मात्रा लगती है, और बड़े ए की मात्रा में ऊपर दो मात्रा लगती हैं। छोटे ऊ की मात्रा में नीचे इस टाइप की मात्रा लगती है, और बड़े ऊ की मात्रा में ऐसे लगती है ना। री की मात्रा नीचे केवल ऐसे री लगता है। ओके, अब हम देखिए खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं? क ख ग घ च ज व झ व ड़ त थ ध, ये सब क्या है? न प ब भ म य ल व श स, ये क्या है? खड़ी पाई वाले व्यंजन है। और बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से हैं? क ड़ छ ट ड ढ ढ द फ ह र, ये क्या है? बिना पाई वाले व्यंजन है। ओके, संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? देखिए संयुक्त व्यंजन बनाने की विधि क्या होती है? देखिए जिन व्यंजनों में खड़ी पाई लगी होती है उनकी पाई हटाकर उन्हें व्यंजन में जोड़ दिया जाता है तो संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं उससे। जैसे खा की ये हटा दी मात्रा तो ये अदखा बन गया। विख्यात, व्याख्याति, ये सब ऐसे शब्द बन जाते हैं। और बिना पाई वाले व्यंजन में क और फा के अतिरिक्त हल चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे टट्टू लिखना है तो ट में ये हल चिन्ह लग जाता है, हलंत बोलते हैं इसको। क फ ह को जोड़ते हुए ये क्रमशः क फ ह हो जाते हैं। जैसे क हट गया ना इधर की मात्रा, तो इनसे शब्द बन जाते हैं। बाक अधक आता है ना, जिन शब्दों में मक्का, चक्की, इस तरह के शब्द बन जाते हैं। अब चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। इन वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए।
से र प्लस अ प्लस था प्लस आ, तो क्या बन गया रथ। च प्लस आ प्लस ला प्लस आ चल। इस तरह से ये बन जाएंगे शब्द। ख सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। का पाई वाला व्यंजन है, तो का पाई वाला व्यंजन है नहीं है, तो ये गलत। ख पाई वाला व्यंजन है, ये सही है, तो यहाँ सही का निशान लगा दिया। ड पाई वाला व्यंजन है नहीं, ये गलत है। ई की मात्रा चिन्ह ये होती है, सही है ये। ऊ का मात्रा चिन्ह ये होता है, ये सही है। और सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। भाषा की ध्वनि जिनको ध्वनि चिन्हों को कहते हैं, शब्द अर्थ या वर्ण किसे कहते हैं? भाषा के ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। नंबर 2, किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, वर्णमाला या वर्ण। वर्णमाला कहते हैं ना जिन वर्णों को उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो उन्हें कहते हैं स्वर। व्यंजन और संयुक्त व्यंजन नहीं होगा ना, स्वर होगा इसमें। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें कहते हैं व्यंजन। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर देखिए। स्वर वर्ण किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, किन वर्णों को संयुक्त व्यंजन माना जाता है? जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता है तो उन्हें मिलाकर बोला और लिखा जाता है। मिलाकर लिखे गए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन किस प्रकार बनाए जाते हैं? जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है उनकी पाई हटाकर उन्हें व्यंजन में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं। ओके, अब ये मात्राएं आप लोग देख लेना बुक में और ये घर करना। खड़ी पाई वाले तथा बिना पाई वाले 5-5 व्यंजन लिखिए। खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं? ख, ग, घ, च, जा। बिना पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं? क, ड़, छ, ट, ढ। ये सब आपको लर्न करना है कि ये सब अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज करेंगे आप और लिख कर देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।